अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का एक टॉपिक एलोट्रोपी। इससे पहले हमने सॉलिड्स की टाइप्स को डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि एटम्स की अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर सॉलिड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरी होती है एमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी कि हमारे पास ये जो पेंसिल है इसकी नोक में आप लोगों को एक ब्लैक कलर का ग्रेफाइट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये और जो डायमंड होते हैं जिसको ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है, ये दोनों सेम चीज़ हैं। क्या आप इस पे एग्री करेंगे? आपका आंसर होगा कि कहाँ ये पेंसिल की नोक में ब्लैकिश सा ग्रेइश सा चीप मटेरियल और कहाँ डायमंड जो कि एक्सपेंसिव हार्ड और क्रिस्टल क्लियर सब्सटेंस होता है। दोनों में तो बहुत फ़र्क है, लेकिन नहीं, दोनों फिजिकली एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन केमिकली दोनों सेम है। ये जो पेंसिल की नोक के अंदर आपको ग्रेफाइट नज़र आता है ना, ये और डायमंड, ये दोनों सेम सब्सटेंस से बने हैं और उसको हम आमतौर पर कार्बन कहते हैं। वही कार्बन जो आप पीरियोडिक टेबल में आमतौर पर देखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम चीज़ से बने हुए हैं। सो जब भी कोई भी चीज़ आप देखते हैं, दो चीज़ें हैं जो कि सेम चीज़ से बने हैं लेकिन वो फिज़िकली एक दूसरे से अलग हैं, वो उनकी अपीयरेंस एक दूसरे से अलग है, उनके जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स कहते हैं। यानी केमिकली दोनों सिमिलर हैं लेकिन फिज़िकल अपीयरेंस, फिज़िकल उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से अलग है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम एलोट्रोप्स कहते हैं। जैसे ये कार्बन और डायमंड, ये देखें, ये पेंसिल के निब के अंदर ये जो आपको डायमंड वो ग्रेफाइट नज़र आ रहा है, साथ में जो डायमंड, ये दोनों क्या एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं। केमिकली दोनों सिमिलर हैं, सेम चीज़ से यानी कार्बन से बने हैं, लेकिन फिज़िकली दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एलोट्रोपी क्या है और एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो होते हैं ये क्या होते हैं। कहते हैं एलोट्रोपी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोपी। यानी एक एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम एलोट्रोपी कहेंगे। जैसे हमने कार्बन की बात की, कार्बन मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी इस एग्जिस्टेंस को, इसकी इस मौजूदगी को हम क्या नाम देते हैं? एलोट्रोपी का नाम देते हैं। और ये जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होंगे इसको हम ये जो फॉर्म्स होंगे इसको हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स का नाम देंगे। जैसे कार्बन के लिए हमने देखा ग्रेफाइट और साथ में डायमंड, ये डायमंड और ग्रेफाइट दोनों क्या है? इस एलिमेंट यानी कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। तो ये जो एलोट्रोपी है ये किन रीजंस की वजह से होती हैं? कहते हैं द एलोट्रोपी ऑफ एन एलिमेंट इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ये जो एलोट्रोपी है ये कुछ रीजंस की वजह से आप लोग के पास देखने को मिलती है आपको। सबसे पहला रीज़न इन्होंने कहा है द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फिजिकल स्टेट और फॉर्म सच एज कार्बन। कहते हैं अगर कोई भी एक एलिमेंट है, अब एलिमेंट क्या है? बहुत सारे एटम मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं। अब ये जो एलिमेंट है ये एक से ज़्यादा फिज़िकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। फिज़िकली ये मुख्तलिफ स्टेट में आपको देखने को मिलता है लेकिन केमिकली वही सेम एक एलिमेंट है, जैसे काजल है, सूत है, डायमंड है, ग्रेफाइट है। तो ये देखो चारों चीज़ें क्या एक दूसरे से फिज़िकली अलग है। ग्रेफाइट ग्रेइश कलर, डायमंड क्रिस्टल क्लियर है, सूत और काजल ब्लैक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये सेम कार्बन से बने हैं लेकिन इनके फिज़िकल स्टेट एक दूसरे से अलग है, तो भी यहाँ पे एलोट्रोपी आपको देखने को मिलती है। दूसरा रीज़न इन्होंने कहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिले तो भी एलोट्रोपी आपके पास आती है। जैसे कि हमारे पास एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर दो एटम मिलते हैं तो ये एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहते हैं और ये हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है। इसी तरह अगर ये तीन ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो ये O3 बनाता है, इसको हम ओजोन कहते हैं और ये वही ओजोन है जो कि हमारे लिए घुटन के एहसास हमें होगा अगर ये हमारे आसपास होगा, इससे हम सांस नहीं ले सकते। हाँ, ये फ़ायदा दे सकता है, ये किसी एक एटमॉस्फेयर की किसी एक लेयर में होगा, ये सूरज से जो हार्मफुल रेडिएशंस होंगी उसको फिल्टर आउट करेगा, ठीक है। तो हर एक की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखिए ये O2 है, ये O3 है। सो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल फॉर्म्स भी आप लोगों को इसके देखने को मिलते हैं। कहते हैं ईच मॉलिक्यूल हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। हर मॉलिक्यूल के अंदर देखें डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ऑक्सीजन O2 और ओजोन O3। इसी तरह इन्होंने तीसरी बात आपको बताई है कि द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर एटम और मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल ऑफ एन एलिमेंट। अब आप जानते हैं कि क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अरेंज हो चुके होते हैं। अब उनकी इस अरेंजमेंट में डिफरेंस होने की वजह से भी एलोट्रोपी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि सल्फ़र है, सल्फ़र मोनोक्लिनिक एंड ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है और ये दोनों फॉर्म्स आपको किस वजह से देखने को मिलते हैं?
ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जो S8 है, सल्फ़र के अंदर 8 सल्फ़र एटम मौजूद होते हैं, तो इनकी जो अरेंजमेंट है वो मुख्तलिफ है। मोनोक्लिनिक में ये अरेंजमेंट अलग होगी और ऑर्थोरोम्बिक में ये अरेंजमेंट अलग होगी। ठीक है, तो इस वजह से भी आपको ये जो अरेंजमेंट है, इसकी वजह से भी आपके पास येलोट्रोपी आपको देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक बताया गया है। ऑर्थोरोम्बिक क्या है और मोनोक्लिनिक क्या है, दोनों क्रिस्टल के वेरियस देखें आप लोग के फॉर्म से। यहाँ पे देखें ऑर्थोरोम्बिक में आपके पास क्या होते हैं, तीनों एक्सिस इक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। एक्सिस मतलब ये तीनों जो किनारे होते हैं एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, मतलब तीनों की जो लेंथ होती है वो अलग होती है। इसकी लेंथ अलग, इसकी लेंथ अलग और इसकी लेंथ अलग। लेकिन तीनों के जो एंगल्स होंगे ना, तीनों साइड्स के अंदर जो एंगल्स होंगे वो एक जैसे होंगे। जैसे इनके अंदर इन दोनों के दरमियान भी 90, इन दोनों के दरमियान भी 90 और इन दोनों के दरमियान भी 90। वहीं पे अगर आप मोनोक्लिनिक की बात करते हैं तो मोनोक्लिनिक में आपके पास ये तीनों जो लेंथ है ये अनइक्वल होंगे। इसी तरह इसमें जो दो एंगल्स हैं ये 90 के बराबर हैं और ये जो एक एंगल है जिसको गामा के नाम से रिप्रेजेंट किया है वो 90 से ज़्यादा होगा। सो दोनों के ये जो एटम्स के अरेंजमेंट होने की वजह से, डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट एलोट्रोप्स जो होते हैं सल्फर के आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि जो एलोट्रोप्स होते हैं ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, शो करते हैं। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब इसका कलर, इसका साइज़, इसका कलर होता है, इसकी कंडक्टिविटी हो सकती है, हीट, बिजली उसमें पास हो सकती है या नहीं, हीट उसमें पास हो सकता है या नहीं, तो ये भी उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम होंगी, मतलब सेम मटेरियल से बने होंगे, लेकिन उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से अलग अलग होंगे। जैसे कार्बन की बात बताई गई है कि कार्बन जो है वो डायमंड में भी देखने को मिलता है और ग्रेफाइट में भी देखने को मिलता है। कार्बन जो है अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए डायमंड में क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप में होगा, लेकिन अगर इसमें ग्रेफाइट में देखें तो ये हेक्सागोनल होगा। अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो डिफरेंट होंगी। जैसे डायमंड की बात करें तो डायमंड जो है वो हार्ड है, वो क्रिस्टल क्लियर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो चीप है, ब्लैक है और वो सॉफ्ट भी है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब ये दोनों किस चीज़ से बने हैं, कार्बन से बने हैं। इसी तरह यहाँ कहते हैं द चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन एलोट्रोप्स। कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर चेंज करने की वजह से भी एक जो फॉर्म होता है वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। ठीक है, सो विद द चेंज इन टेम्परेचर अ न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म इज प्रोड्यूस्ड। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम टेम्परेचर में चेंज लेकर आते हैं तो एक नया एलोट्रोपिक फॉर्म जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब ऐसा टेम्परेचर कि जिसमें एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए तो उस तरह के टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को सल्फ़र का बताया गया। सल्फ़र देखें S8 है, 8 सल्फ़र जो है एक दूसरे के साथ अटैच्ड है और दोरोम्बिक उसका यहाँ पे आपको इसके शेप जो है वो आपको नज़र आता है। देखें अगर इसका 95.5 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाएगा, यानी उसकी अरेंजमेंट मोनोक्लिनिक हो जाएगी। वहीं पे ग्रे टिन जो है क्यूबिक फॉर्म में है और ये क्या वाइट टिन जो है ये टेट्रागोनल में चला जाएगा। कौन से टेम्परेचर के बाद, 13.2 के बाद। अगर इससे हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ग्रे टिन क्यूबिक फॉर्म में होगा। वहीं पे अगर 13.2 से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाइट टिन यानी टेट्रागोनल उसकी अरेंजमेंट हो जाएगी। इसी तरह पोटाशियम नाइट्रेट जो कि रोम्बोहेड्रल इसका यहाँ पे आप लोग को इसका अरेंजमेंट आपको नज़र आती हैं एटम्स की। यहाँ पे अगर मैं 128.5 सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट वही होगा, लेकिन इसका यहाँ पे देखिए इसका जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए केमिकली वो सिमिलर है, फिजिकल उसकी जो स्टेट है वो क्या हो गई है, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो गई है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर कि जिसके ऊपर एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए तो ऐसे टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर का नाम देते हैं। हमने क्या कहा कि अगर एक एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इस एग्जिस्टेंस को हम एलोट्रोपी कहते हैं, और ये जिन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स का नाम देते हैं। इसकी वेरियस रीज़न आपको बताई गई हैं, ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। साथ में ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से अलग होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी सेम होती है, क्योंकि केमिकली एक ही एलिमेंट एक ही जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये वो टेम्परेचर होते हैं कि जिसके ऊपर ये जो एक एलोट्रोपिक फॉर्म होता है वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा होता है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि इसके ऊपर इक्विलिब्रियम में ये दोनों स्टेट फॉर्म्स जो होती हैं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एलोट्रोपी हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम कार्बन के जो मुख्तलिफ एलोट्रोप्स हैं वो डिस्कस करेंगे।